जाओ चलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। तो आज हम जो मैथ का चैप्टर है वो नया चैप्टर है जिसको स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक, तो परसेंटेज इसका नाम क्यों पड़ा भाई? देखो पहले तो ये पता होनी चाहिए। तो भाई पर का मतलब होता है प्रति, यानी ईच या एवरी, और सेंट का मतलब होता है यहाँ से सेंट, इसका मतलब होता है 100 या सेंचुरी। भाई शतक मार दिया, सेंचुरी तो सुनी है ना, वही सेंचुरी है। ठीक, तो हम जो प्रति होगा उसको 100 पर मेज़र करेंगे, यानी जैसे 10 रुपये लिए तो हम 100 पर मेज़र करेंगे कि भाई हमने 10 रुपये 100 पर उसको बेस माना है कि भाई 100 से हमने। तो हम परसेंटेज में बात करें, जैसे 10% है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 100 में से 10 भाग। इसके बाद भाई इसको हम लिखेंगे 1/10। ऐसे ही 20% है, इसको लिखेंगे हम 100 में से 20 भाग ले लिया तो इसका मान हो गया 1/5। 30% है, कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 में से हम 30 पार्ट ले रहे हैं तो इसका मान हुआ 3/10। 30 के बाद कितना है? 40%। तो कहने का मतलब हुआ 100 में से 40 भाग 2/5। 50%, यानी 100 में से 50 भाग, तो इसका मतलब हुआ आधा। अगर कहीं पर 50% आए तो उसको हम क्या लिखेंगे कि भाई आधा है। ठीक, ठीक भाई। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं हम कि हमें 10% ऑफ 100, फर्स्ट टाइप यही है। देखो इससे जो ये पहला क्वेश्चन लिखा है इसी से पूरा परसेंटेज हम कर सकते हैं। 10% ऑफ 100, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या? मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे 100 इंटू 10/100। तो कहने का मतलब तो यही हुआ, तो इसका मतलब हो गया 10 ही आएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 10 निकाला तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं कि 100 का 10%, तो ये हुआ 10। तो ये अगर देखो, अगर 10% पूछता है तो हमारा पॉइंट जो है ये एक डिजिट इधर पहुंच गया, यानी एक प्लेस इधर आ गया, तो 10 जीरो के बाद लगेगा ये। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैं 1% ऑफ 100 आपसे पूछूं तो क्या होगा? 100 इंटू 1/100, तो क्या आया? 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 1% है 100 का 1%, तो वो हुआ 1, क्योंकि ये जब 10% था तो हमारा जो डेसिमल था वो 1 प्लेस के बाद लगा, जब 1% होगा तो 2 प्लेस के बाद लगेगा। ठीक, तो इसी तरह से हमें फ़िलहाल 10% और 1% पता करनी है। जब 10% पता है हमें तो इसका आधा करने पर हम क्या निकाल सकते हैं? 5%। अगर मैं यहाँ से आपको 5% पूछूं तो सिंपल सी बात है 5 आएगा। अगर मैं यहाँ से आपको आधा % पूछूं, भाई 1% का आधा % पूछूं तो क्या होगा? आधा ही होगा। ठीक, तो ऐसे ही अब हम थोड़े से क्वेश्चन पर चलते हैं जो टाइप फर्स्ट है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? टाइप फर्स्ट।
60% ऑफ 100। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 70% ऑफ 420। तो हम करेंगे क्या भाई, एक काम करो, 100 ना करके इसको 90 करो, जब आएगा समझ में। देखो इसको हम लिख सकते हैं 90 × 60/100। जब दोनों तरफ ज़ीरो हो, जब दोनों तरफ ज़ीरो हो तो हमें कुछ नहीं करना, जो नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो कितना हो गया हमारा 9 4 6 जा 54 आंसर। ठीक, ऐसे ही ये 420 × 70/100। मुझे पता थी दोनों तरफ जीरो थे, तो मुझे करना क्या था, जो नंबर हैं बस इन्हीं की हमें मल्टीप्लाई करनी थी। 0 से 0, 0 से 0। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक भाई, तो ये तो था हमारा जो दो तरफ ज़ीरो हैं, क्योंकि दो तरफ की ज़ीरो हमारी कैंसिल हो जाती हैं। अब टाइप सेकंड आता है हमारा। क्या टाइप सेकंड 20% ऑफ 42, 20% ऑफ 42। तो करेंगे क्या हम, 42 × 20/100 यही करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो। ठीक, तो होगा क्या, इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी 84 और नीचे भाग हो जाएगा तो 8.4 आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे करेंगे, एक्सपेंड करके। देखो हमें 20% पूछा है, 42 का 10% निकालना भाई कितना हो जाएगा, एक मैंने 10% के लिए एक प्लेस के बाद पॉइंट पूछा है, तो 10% हो गया 4.2 और 10% और हो गया, तो इसको जोड़ दो 4, यही आंसर है। ठीक, अगर आपको 10% पता है तो 10% यहाँ जोड़ दिया, 10% यहाँ जोड़ दिया, कितना हो गया 30% हो गया। ठीक, तो अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, देखो भाई 32% ऑफ 56, 32% ऑफ 56। ठीक, तो करो क्या भाई, हमें पता है कि 32 जो हमारा ट्रेडिशनल वे है वो है हमारा 56 × 32/100, यही है। इससे करना थोड़ा सा, पहले 32 की मल्टीप्लाई करो तब जाके 100 से डिवाइड करो। अच्छा, हमें अगर हम 32 को ऐसे तोड़ लें 10% + 10% + 10% + 2%। ठीक, तो 10% 56 का 10% कितना होगा 5.6, 5.6 और 5.6, ये तो हो गया 10%। अब इसका 1% कितना होगा 0.56, 0.56 और 0.56, 6 6 12 का 2, 6 3 18 और 10 कितना 28 और 1 29 पॉइंट लगा यहाँ पर, 2 कैरी इधर आ गया, 5 3 15 और 2 17, तो कितना हो गया हमारे 17.92। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा कितना आएगा, यही आएगा। ठीक, बस हम यहाँ पर मल्टीप्लाई से बच गए। क्वेश्चन एक और देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। 44% ऑफ 420, इसको हम एक वे में लिख सकते हैं भाई 50 - 6% लिख सकते हैं। 420 का 50% कितना होगा भाई 210, 50%। अब बचा हमें माइनस कितना करना है 6%,
6% देखो 1% कितना होगा इसका, 1%, 10% 1%, 1% होगा 4.2, यानी 4.2 1% है। तो 6% कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25। ठीक, तो हमारा हो जाएगा कितना, 25.2, ये माइनस हो जाएगा, है ना, इसमें से। तो 10 में से 2 गए माइनस होंगे 8, 9 में से 4 और ये 20 में से 2 होंगे तो 18, तो 184.8 हमारा ये आंसर आएगा इसका, अगर हम इसको करते हैं। ठीक, तो हमें ऐसे ब्रेक करने में देखो, अगर मैं इसी को दूसरी तरीके से करूं तो तब भी वही आएगा आंसर। देखो मैं इसको अब की बार 10% ऐसे तोड़ता हूँ, 10 + 10 प्लस के 10 प्लस 10 और प्लस के 4। ठीक, तो 10% कितना, 42, 42 42 42 42, 4%, 1% इतना, 1% 4.2, तो 4% कितना भाई, 4.2 4.2 4.2, ठीक, और 4.2, इसको जोड़ना। देखो 4 4 ये हो गए 8, 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 8 24, कैरी कितना बचा, 2, 4 चौके 16 और 2 18, तब भी वही आया, यानी आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक, बस हमें देखो मल्टीप्लाई का कोई मेथड नहीं है, यहाँ पर हमें जोड़ना है बस इनको लेकर। ठीक भाई, अब मैं क्वेश्चन एक और लिख देता हूँ। 21% ऑफ 52, हमें पता है 52 का 21% हमें निकालना है। ठीक, तो करेंगे क्या भाई, इसको ब्रेक करेंगे, यानी 10 प्लस के 10 प्लस के 1। सबसे अच्छी बात यही है कि या तो 10 में कन्वर्ट कर लो या 50 में, सबसे अच्छा यही है। तो करेंगे क्या, इसका 10% 5.2 5.2 और 1% हो जाएगा 0.52, तो 2 5 और 4 9 और 10, तो आंसर आया 10.92। अगर वैसे करते तो देखो बहुत थोड़ा सा टाइम लेता, 21 × 52/100। ठीक, 21 दूनी 42 का 2 और 21 पंजे 105 और 14 105 और 4 109 और 2 के बाद हमारा पॉइंट लगता। तो इस तरह से हम, टाइम कंज्यूमिंग था, और ये जो मेथड है ये हमारा आसान है, हम इसको ब्रेक करके तोड़ेंगे तो ब्रेक करके करेंगे तो हमारा इजीली क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, यानी टाइप थर्ड। कौन सा टाइप, थर्ड टाइप। ठीक है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का होगा। जैसे मुझे 15.5% ऑफ 1250, यानी 1250 का मुझे 15.5% हमें निकालना है। तो करेंगे क्या भाई, इस 15.5 को मैं 10 प्लस के 5 प्लस के 0.5 इस तरीके से ब्रेक कर लिया मैंने। अब मुझे पता है कि 10% होता है हमारा 125, 5% होगा हमारा 62.5, 1% होगा हमारा, देखो 1% हमारा यहाँ से निकल के आएगा 12.50, यानी 12.50। अब 12.50 हमें चाहिए आधा % यानी इसका आधा, तो 6.25 इसमें और ऐड हो जाएगा। 5 7 6 और 2 8 और 5 13, 7 और 2 9, 193.75। ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और।
देखो क्वेश्चन है हमारा 22.5% ऑफ 120, 22.5% ऑफ 120। इसको भी ब्रेक कर लो, 20% प्लस के 2% प्लस के 0.5%। ठीक, हमें पता है कि 10% कितना होता है इसका, 12। भाई 10% कितना होगा, 12। तो 20% कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद 1% होगा हमारा 1.2, तो 2% कितना हो जाएगा, 2.4। अब आती है 0.5% की। 1% हमारा 1.2 है, तो आधा परसेंट कितना हो जाएगा, 0.6। 6 और 4 10 की 0, 4 2 6 और 1 7, 7 पॉइंट यहाँ लग गया और 2 का 2 नोट डाउन हो गया, यानी 27 आया हमारा इसका आंसर। अगर हम इसको वैसे करते ट्रेडिशनल मेथड से तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती, इससे हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक, तो हमें जो क्वेश्चन करने हैं ना भाई, वो इसी मेथड से करने हैं। जो भी परसेंट आएगा, ठीक, तो उसको ऐसे ही ब्रेक करके जोड़ करके तब करना है। ठीक, अगर आप देखो मेथड ये भी है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 250 का 20%, तो 250 इंटू 1/5, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, तो इससे 5, तो आया आंसर हमारा 50। ठीक, ऐसे भी मेथड है, पर मैं नहीं करना चाहता इस मेथड से। ठीक, जहाँ पर मेथड ये आसान है तो वहाँ लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, जनरली आपको जो मेथड बताए जा रहे हैं ना, जिस तरीके से अभी पहले बेसिक हम यही चीज़ सीख रहे हैं कि परसेंटेज को कैसे ब्रेक करना है। ठीक, उसको पार्टों में कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहली चीज़ आपको 1% और 10% निकालना आना चाहिए। ठीक, देखते ही निकालना आना चाहिए। 1 पॉइंट पीछे से 1 प्लेस 10%, 2 प्लेस 1%। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, और अब आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही स्पीड आपकी तेज़ होगी। 3 टाइप्स बताए मैंने, और तीनों टाइप्स की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक।